क्या आपने कभी गंगा के प्रवाह में छिपी अनंत कहानियों को महसूस किया है? ये नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और धर्म का जीवंत प्रतीक है। महाकुंभ इसी दिव्यता का उत्सव है। यहाँ पर हर लहर, हर डुबकी और हर मंत्र हमें एक नई यात्रा पर ले जाते हैं। महाकुंभ का ये आयोजन केवल एक धार्मिक समागम नहीं, बल्कि आत्मा, शरीर और मन के शुद्धिकरण का अवसर है। हर 12 साल में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का यह संगम हमें अपने अंदर के भटकाव को शांत करने और धर्म के पथ पर चलने का मार्ग दिखाता है। जब भक्त यहाँ स्नान करते हैं तो ये केवल जल में डुबकी नहीं, बल्कि उनके पापों से मुक्ति का एहसास कराता है। ये स्नान जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करता है, जहाँ हर डुबकी के साथ भक्ति का अनुभव गहरा होता जाता है। इस दिव्यता को और खास बनाते हैं साधु संत, जो इस महायात्रा के अभिन्न अंग होते हैं। नागा साधुओं की तपस्या, उनका संयम और उनकी अद्वितीय जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि सच्ची साधना क्या है। उनके शिविरों में सन्नाटा और शांति होती है, लेकिन उनके जीवन में जो शक्ति और प्रेरणा है, वह हर भक्त को जीवन की कठिनाइयों को सहने और उसे सार्थक बनाने की सीख देती है। महाकुंभ का ये उत्सव केवल आस्था तक सीमित नहीं है, ये भारत की विविधता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ हर राज्य, हर भाषा, हर परंपरा अपनी छवि लेकर आती है। कोई अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों से संगीत प्रस्तुत करता है, तो कोई अपने लोक नृत्य से इस दिव्यता को और सुंदर बना देता है। ये आयोजन हमें सिखाता है कि धर्म और संस्कृति साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। गंगा की ये कहानी केवल धर्म से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है। गंगा हमें जीवन देती है, हमारी खेती को सींचती है और हमें शांति का अनुभव कराती है। लेकिन इस महायात्रा में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है, गंगा की स्वच्छता का। महाकुंभ में हर स्नान, हर पूजा यह याद दिलाती है कि धर्म केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। ये हमें हमारे समाज और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराती है। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण इसका ज्ञान का खजाना है। जी हाँ, यहाँ गीता, वेद और उपनिषद के संदेश जन जन तक पहुँचाए जाते हैं। धर्मगुरु अपने प्रवचनों से जीवन जीने का सही तरीका और दिशा दिखाते हैं। उनके शब्द केवल पवित्र ग्रंथों की व्याख्या नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में धर्म को अपनाने का मार्गदर्शन करते हैं। महाकुंभ के योग और ध्यान शिविरों का अनुभव करना अपने आप में अद्भुत है। यहाँ न केवल साधु और संत, बल्कि साधारण भक्त भी योग और ध्यान में लीन होते हैं। ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने और भीतर की ऊर्जा को महसूस करने का तरीका है। सुबह के समय जब गंगा के तट पर लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, तो वह हर दृश्य किसी के लिए प्रेरणादायक बन जाते हैं। इस आयोजन में हर पल, हर क्षण दिव्यता महसूस होती है। जब सूर्योदय के साथ गंगा के किनारे घंटों और शंख की ध्वनि गूंजती है, तो वह वातावरण हर किसी के मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव कराता है। गंगा आरती का दृश्य, दीपों का प्रवाह और भक्तों का जोश यह सिद्ध करता है कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने का माध्यम है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर होता है? सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष स्थिति जब संगम पर केंद्रित होती है, तब यह आयोजन अपने चरम पर होता है। यही कारण है कि इसे धार्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि महाकुंभ का अनुभव केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं होती, बल्कि जीवन को नई दृष्टि से देखने का अवसर होता है। यह हमें अपने जड़ों से जोड़ता है, हमें ये याद दिलाता है कि धर्म, संस्कृति और प्रकृति कैसे हमारे जीवन के अभिन्न हिस्से हैं।
ये आयोजन हमें अपने भीतर झांकने और अपनी आत्मा को पहचानने का अवसर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको नई जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे डिवाइन हिंदू चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए इस दिव्य यात्रा का हम भी एक हिस्सा बनते हैं और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाते हैं। जय हिंद, जय भारत।